हम सभी सर्व समाज के लोग, सर्व समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित, मतलब कहीं न कहीं दिल आहत हुआ है, मन दुखी हुआ है। सीधा साधा सरल बच्चा संजय बिना किसी गलती के एक कट्टरपंथी के हाथों चढ़ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। आप देखो हमारे समाज में कितनी भिन्नताएं हैं, कितनी सारी विचारधाराएं हैं, हमारे लोगों को कितना गुमराह किया जाता है। एक घर में 4 बर्तन होते हैं, 7 भाव की लड़ाई हर घर में होती है, 4 बर्तन हर घर में बचते हैं। उसी प्रकार इस भारत में जन्म लेने वाला हिंदू समुदाय, सनातन पद्धति को मानने वाला, हिंदू संस्कृति को मानने वाला अलग अलग नहीं है। कुछ गंदी मानसिकता के कारण हमारे कुछ लोगों के साथ कुछ गंदे लोग करते हैं दुराचार। सभी लोग दोषी नहीं होते उसके। आज यदि मैं कुछ गलत काम करता हूँ, यदि मैंने किसी के यहाँ चोरी करी तो भले समाज दोषी नहीं होगा उसका। मैंने किसी के यहाँ डाका डाला तो पूरा भले समाज या दलित समाज दोषी नहीं होगा। उसी प्रकार हमारे हिंदू समाज में उच्च जाति के रहने वाले लोगों में कुछ गंदी मानसिकता के लोग भी पाए जाते हैं। इसके लिए पूरा समाज दोषी नहीं हो सकता है। भाई सामने सर, विचारने का प्रश्न है, विचार करने का प्रश्न है। ये हमारे घर की लड़ाई है। मैं संघ की कई बैठकों में ये बात बोल चुका हूँ कि जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव, जातीय नफरत के लिए, जाति घृणा के खिलाफ हमारी लड़ाई जो है अनंत रहेगी, अंतिम सांस तक रहेगी। जब तक हमको समानता नहीं मिल जाती, जब तक हमको बराबरी का दर्जा नहीं मिल जाता। बराबरी का दर्जा कौन सा? आप भी राम को मानने वाले, हम भी राम को मानने वाले, आप भी शिव को मानने, हम भी शिव को मानने वाले, आप भी कृष्ण को मानने वाले, हम भी कृष्ण को मानने वाले, आप भी होली दिवाली मनाने वाले, हम भी होली दिवाली मनाने वाले, आप भी रक्षा सूत्र बांधने वाले, बंधाने वाले, हम भी रक्षा सूत्र बांधने और बनाने। बल्कि कई त्योहार तो हमारे यही से शुरुआत होते। येन बद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वाम प्रति बदनामी रक्षे माचल माचल। राजा बलि से रक्षाबंधन की शुरुआत है। क्या वो केवल अनुसूचित जाति वर्ग ही बनाता है कि रक्षाबंधन? सभी मनाते हैं। हर त्योहार, हर तिथि, अमावस हो, पूर्णम हो, हरतालिका तीज हो, करवा चौथ हो, हमारे सभी त्योहार सभी के एक जैसे, हमारी संस्कृतियां एक जैसी। वैचारिक मतभेद जीवन पर्यंत रहते हैं। जब हमारे पूर्वज थे तो भी था, हम नहीं रहेंगे, हमारे वंशावली रहेगी तो भी रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बाहरी आक्रांता आकर आपको लूट घसोट खाए, आपको निस्ते नाबूद कर दे। यहाँ पर हिंदू समाज के सैकड़ों घर है, कट्टरपंथी समाज के 7 घर है। जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया उन्हें जरा भी भय नहीं था। इसलिए भय नहीं था कि उनको ऐसा लगा कि ये लोग बटे हुए। इन लोगों में वैचारिक मतभेद है, ये कभी एक नहीं हो सकते। इसलिए घटना कर्म को अंजाम दिया गया। हमारे वैचारिक मतभेद हमेशा चलते रहे और चलते रहेंगे, किंतु यदि इस तरह की जो हमारी संस्कृति से बाहर रहने वाले विधर्मी लोग हैं, जो हमारे धर्म से बाहर रहने वाले विधर्मी लोग हैं, क्योंकि एक बात सुनी है मैंने कि कंधे से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। हम उस परमपिता परमेश्वर की संतान है, महाकाल राजा धीराज महाकाल को मानने वाले हैं, ईश्वर को मानने वाले लोग। ऐसे कोई हमारे बच्चे पर प्रहार कर दे और हम मोनी बाबा बनकर बैठे रहे, ये बहुत बड़ी कायरता है। कल रात को जब उसका हत्याकांड का वीडियो वायरल कर रहे थे हमारे भाई लोग, तो इलाज के लिए कोई उसको हाथ नहीं लगा रहा था। कितने बेशर्मी की बात है। कोई उसको अस्पताल ले जाने का प्रयास नहीं कर रहा था। सब आपस में बतिया रहे थे, माना कि वीडियो बना के अच्छा किया, किंतु वहाँ पर जो 7-8 लोग थे सभी वीडियो बना रहे थे। कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था क्या? आपकी मानवता मर गई, आपकी इंसानियत मर गई क्या? जब आप अपनत्व की बात करते हैं तो वो तो आपकी बिरादरी का था ना। चलो मान लो कि भाई बिरादरी का था, तो बिरादरी के व्यक्ति की आपने कितनी मदद करी? आप उसको अस्पताल तक नहीं ले जा पाए, आप उसको मरते समय पानी तक नहीं पिला पाए।
नए तरह के ढोंग रच रहे थे। वीडियो चालू रहा, पानी मत पिला, इनका घर वाला ना क्या बोला, 100 नंबर डायल कर। थोड़ी बहुत तो बुद्धि रखो यार, इंसानियत रखो। कोई अनजान व्यक्ति भी हो जाए, वो तो अपना वाला था। सड़क पर कोई अनजान व्यक्ति एक्सीडेंट से जब तड़पता है तो उस दर्द को हमें अपने आप को महसूस करना चाहिए, क्योंकि उसका दर्द और हमारा दर्द एक जैसा है। और उसके बाद और तो घटियापन यहाँ हो गया कि मारने वाले कई और एफआईआर एक के नाम से। मतलब आप में इतनी भी अक्ल नहीं है कि एक व्यक्ति जो हंसते पूछते 22 साल का नौजवान है, उसको एक नाबालिग मार देगा क्या इतनी आसानी से? इतनी तो अक्ल रखना चाहिए आप लोगों को भी। एफआईआर में आपने साइन कर दी बिना सोचे समझे, बिना जांच की मांग करे। इतने सारे लोगों ने उसकी हत्या करी, बेदर्दी से मारा, तो बाकी लोग गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? इसका खून क्यों नहीं उबला आपके बीच में? बाकी लोग क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? बाकी लोगों के नाम क्यों नहीं लिखे गए? तब हम एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। अभी जब अफसरों से मेरी चर्चा हो रही थी, उन्होंने बोला किसने देखा, तो सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अरे समाज में अपनत्व चाहिए तो समर्पण करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, हिम्मत मानना पड़ेगी। केवल चुगलीखोरी से समाज आगे नहीं बढ़ता है, केवल बातें करने से समाज उन्नति नहीं करता। समाज को ताकतवर बनाने के लिए आप सबको एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। अपने खुद न पड़े, यही हमारा बच्चा, वो भले धाकड़ समाज का हो, पाटीदार समाज का हो, खाती समाज का हो, राजपूत समाज का हो, जब कभी ऐसे आक्रांता द्वारा निर्दय हत्या कर दी जाती है तो हमारा फर्ज बनता, पहला मौलिक अधिकार, पहला नैतिक दायित्व बनता है हमारा कि हम कंधे से कंधा मिला के उस व्यक्ति का साथ दे जो हमारे धर्म को मानने वाला, हमारी संस्कृति को मानने वाला, हमारी परंपराओं को जानने वाला है, जो हमारे सुख दुख का भागी है, वो हमारा भाई है। वो लोग जो दिवाली होली से एलर्जी रखते हैं, मतभेद रखते हैं, वो लोग आपके भाई कैसे हो सकते हैं? हमारे लोगों को गुमराह कर देते हैं बाबा साहब का नाम लेके, हमारे महापुरुष पितृ पुरुष, हमारे भगवान बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेके संसद में शपथ खाते हैं। असुद्दीन ओवैसी जैसे लोग और आपको मूर्ख बनाते हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं। वो आपके संगठन में शामिल हो जाते हैं। कोई जफर है तो कोई जाकिर है तो कोई इलियास है तो कोई फजल है तो कोई अफजल है। क्या है उनका तुम्हारे संगठन में काम? हमारी लड़ाई है, लड़ने के लिए मना नहीं करा है, हमेशा लड़ेंगे और अंतिम समय तक लड़ेंगे। ये सब सुन रहे हैं, मैं बड़े बड़े पदाधिकारियों के सामने ये बात बोलता हूँ और वे मेरा सहयोग भी करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा पदाधिकारी परम पूजनीय मोहन भागवत जी ने कहा है कि हिंदू समाज को एकजुट होने के लिए और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक कुआं, एक शमशान और एक देवालय होना चाहिए। और हमारी लड़ाई वही है, समानता की। हमारी लड़ाई जाति की नहीं है, समानता की है, बराबरी की है कि जो आप हो वही हम है, जो रक्त आप में बह रहा है वही रक्त हम में बह रहा है। हम आपसे अलग नहीं है, फिर हमसे किस तरह का भेदभाव? बाकी इस लड़ाई को विराम आपको देना पड़ेगा। ये जो विदेशी आक्रांत आए हैं, जिनका डीएनए गलत है, ये लोग आपको गुमराह करते बाबा साहब के नाम से, आप गुमराह हो जाते हो। जय भीम क्या होता है? ये वो यहाँ जन्मे है क्या? बाबर की जन्मस्थली है क्या? हिंदुस्तान में हिंदू जन्मे, सनातन में रहने वाले देवी देवता जन्मे। बाबा महाकाल की नगरी है, अयोध्या राम की नगरी है, तो वृंदावन कृष्ण की नगरी है। बताओ एक आदि मुगल जो यहाँ पर जन्मा हो, जिसने जनमानस को अहिंसा का पाठ पढ़ाया हो, जिसने देवत्व सिखाया हो, जिसने इंसानियत सिखाई हो, किसी ने मानवता सिखाई क्या? ऐसे डीएनए का नाम बताओ एक आदि का। किसी ने नहीं सिखाई, बल्कि अहिंसा हमारे धर्म में सनातन का सर्वोच्च काम रहा है। भगवान बुद्ध ने जब भगवा पहना तो उन्होंने भी अहिंसा का पाठ सबको पढ़ाया। जब उसका मर्डर हुआ, जब वो तड़प रहा था, तो हमारी देखने की हिम्मत नहीं हुई उस वीडियो को देखने की। ये होती है हिंसा कि हम देख भी नहीं सकते, मारना तो दूर की बात है। किसी भी प्राणी के प्रति हमारे पास में दया का भाव, ये है अहिंसा। किसी भी प्राणी के प्रति अपनत्व का भाव, ये है हमारी सनातन पद्धति।
ये 4 मुस्टंडे आके तुम्हारे बीच में बैठ गए और तुम लोग अलग अलग गाय बहाए हो गए। उनको ताकत मिल गई, कोई बोलने वाला नहीं है बोले इनमें। बाहर से हम लोग आए, 24 घंटे आपके बीच में नहीं रहेंगे, ना ये रहेंगे ना मैं रहूंगा। रहना आपको गांव में, उनको तो लगेगा कायरों के बीच में। भैया ओम शांति, उनको तो लगेगा कायरों के बीच में आके बैठ गए। तो कायरों में तो क्या होता है, अंधे का बाप खाना ही होता है। इतना ध्यान रखना। ये आपके 700 परिवारों पे 7 परिवार राज करेंगे यदि अगर इस घटना का आपने बदला नहीं लिया। बदला में हिंसा के रूप में नहीं बोलना चाहता, कम से कम गवाह तो दो, नाम तो लिखाओ जिन लोगों ने मारा। आंखों में आंखें डाल के सच तो बोलो कि मैंने देखा, यहाँ से निकलते मैंने देखा, इस मकान में छुपते मैंने देखा, मैंने मारते हुए देखा। अरे अपने लोगों के लिए हिम्मत तो करो। किसी अच्छे कार्य के लिए बोला गया झूठ भी सत्य हो जाता है, ध्यान रखना। और सत्य यदि आप किसी गलत काम के लिए बोलोगे तो वो भी झूठ के बराबर कहलाएगा। अगर आपको लगता था किसी गरीब का बच्चे का हित हो रहा है, किसी कमजोर व्यक्ति का हित हो रहा है, तो आपका झूठ भी पवित्र सत्य है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। आपसी मतभेद बुलाओ, या आपसी मतभेद वाला समय नहीं है। ये उन लोगों से लड़ने का समय है जिन्होंने अभी पौधा रोपा है। ये जिस दिन वंश वृक्ष बन गया ना, उस समय आप पलायन करोगे। आप इंदौर के लिए, शाजापुर के लिए, उज्जैन के लिए भागोगे कि हमको यहाँ नहीं रहना, और घर के बाहर लिखाओगे कि यह महाकान बिकाऊ है। तो आप ऐसा चाहते हो कि अपने घर के बाहर मकान पे ये लिखा है कि ये घर मकान बिकाऊ है? ऐसा कभी नहीं हुआ ना, तो ये भविष्य में भी नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में विभिन्नताएं हो, विचारधाराएं अलग अलग हो, बाकी जब ऐसे किसी आक्रांता, जब ऐसे किसी वैमनस्यकारी, जब ऐसे किसी घृणित कार्य करने वाले का पदार्पण हो जाए तो उसे उसी समय तत्काल नष्ट कर देना चाहिए। और नष्ट करने के लिए मैं तन मन धन से आपके साथ हूँ, संघ आपके साथ में है। धर्म की रक्षा सबसे बड़ी रक्षा है, इतना ध्यान रखना। क्योंकि धर्म रहेगा तो आप और हम रहोगे, जाति से आप और हम नहीं रहोगे। जाति से कुछ लोग रह सकते हैं, धर्म से सभी लोग रह सकते हैं। धर्म सबको जोड़ता है। जिस प्रकार एक धागा कई मोतियों को एक माला में पुरो देता है, वही धर्म है जो आपको, हमको, ठाकुर को, राजपूत को, धाकड़ को, खाती को, पटेल को, पाटीदार को, सबको हिंदू नाम रूपी धागा हम सबको एक साथ से एक सूत्र में बांधता है। आपको ये समझना पड़ेगा। आज के इस दुख की घड़ी में आप सब संकल्प लो। आज इस घटना से आपके अंदर जन चेतना आ जाना चाहिए, जन जागृति आना चाहिए। आपका खून उबाले होना चाहिए कि हमारा बच्चा चले गया और हम शांति से बैठे हुए हैं। कम से कम उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाए। जिन लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है, जिनके बाप दादा का हमारे गांव से कोई लेना देना नहीं है, उनका हमारे गांव में क्या काम है? उनका है क्या गांव में? अपने यहाँ से, हमारे पूर्वजों से कोई लेना देना रहा है क्या? कौन सी हमारी माता पूजने आ गए? हमारी सती माता भेरू बाबा पूजने आ गए क्या? हमारे कुल भेरू अलग, हमारी सती माता अलग आ गए क्या आपके देवी देवता त्योहारों में? तो फिर हमारी संस्कृति और उनकी संस्कृति दोनों अलग अलग है। वो हिंसा को अपनी संस्कृति मानते हैं, हम अहिंसा को अपनी संस्कृति मानते हैं। हम मानवता और इंसानियत वाले लोग हैं। वो मानवता और इंसानियत को पैरों तले कुचलते हैं, रौंदते हैं। आपको ये बात समझना पड़ेगी। कोई किसी से अलग नहीं है। जब इस तरह की घटना होगी तो समग्र हिंदू समाज एक साथ होके एक साथ खड़े हो जाना चाहिए। और मैं मेरा समाज से भी अपील करता हूँ, जब भी कभी आपके साथ में इस तरह की घटना होती है, उस समय आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पाटीदार का बच्चा है या धाकड़ का बच्चा है या खाती का बच्चा है। आपको भी उसी ताकत से उस समय साथ देना है। उसी ताकत के साथ उसका सहयोग करोगे तो वो भी आपके लिए बराबर सहयोग करेंगे। ये समाज की प्रतिस्पर्धा को त्यागना पड़ेगा, प्रतिद्वंदता को त्यागना पड़ेगा, तब जाके आप ताकतवर बनोगे और तभी जाके आपके समाज की उन्नति होगी। आज मैं आप लोगों के लिए जो भी लड़ाई लड़ पाता हूँ, ये वास्तविक बात कह रहा हूँ, वीडियो भी हो रही है, लाइव भी हो रहा है। मैं आप लोगों के लिए शमशान की लड़ाई लड़ता हूँ, राम मंदिर की लड़ाई लड़ता हूँ,
पानी की लड़ाई लड़ता हूँ, बारात निकालने की लड़ाई लड़ता हूँ। मेरे पीछे किसका सपोर्ट? मुझे संघ सपोर्ट करता है अच्छे कामों के लिए। वो बोलता है कि सबसे पहले आपका हक है राम मंदिर पे। जब राम भगवान वनवास को गए थे तो कोई भी राजा साथ में नहीं था। हम जैसे आदिवासी वनवासी उनके साथ में थे। भगवान राम तो राजकुमार थे, बहुत सारे राजा साथ में होले थे, एक ही राजा साथ में नहीं था। भगवान जब महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ और जब वो घास की रोटी खा रहे थे तब कौन उनके साथ में था? कौन सा राजा उनके साथ में था? तब भी आदिवासी वनवासी हमारे जैसे वंचित था उनके साथ, उनके दुख में उनके साथ में खड़ा हुआ था, उनके लिए लड़ाई लड़ रहा था। इस इतिहास को क्यों भूल जाते? इस इतिहास को भी याद रखो। हमारे साथ सर्व समाज खड़ा हुआ है। अब दोबारा ऐसी घटना हमारे गांव तो ठीक है, पूरे शाजापुर जिले में नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी घटना होती है तो ये हमारे मुंह पे बहुत बड़ा जीता है। इस बात का ध्यान रखना और ये हमारे माथे का कलंक है, इसको मिटाना पड़ेगा। संजू भाई का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संजू भाई के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करके इस संसार चक्र से आवागमन से रहित करे और इस हमारे जो संजू भाई का जो परिवार है, महेश भाई मलवी परिवार है, इस पर ये जो दुखद पहाड़ टूट पड़ा है, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, इस दुख को सहन करने की शक्ति माँ भगवती माँ पराम्बरा उन्हें प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति।